आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है। और इस क्लास में क्लास 9th नवोदय एग्जाम के लिए मैथ के कुछ बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिल सके। और एक बात, जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाएंगे वो भी आपके एग्जाम 7 फरवरी तक एकदम, बस आप यही जान लीजिए अधिकांश क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो केवल आप हमारा या मेरा भैया साथ दीजिए। तो आपका समय न लेते हुए हम आते अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, उसके बाद तब कमेंट करिएगा। कहा है कि जितने भी क्वेश्चन लाए गए एकदम नवोदय एग्जाम के ओरिएंटेड ही लाए गए हैं। तो हम पढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, आपका समय न लेते हुए, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई को 15% और 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब एक बात, अब इस क्वेश्चन को या इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला है। बाकी अब कभी भी अगर परसेंटेज में या प्रतिशत में अगर कमी या वृद्धि होती है तो हमेशा ऑलवेज 100 पर ही होती है, यानी कि 100% पर ही होती है। वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ेंगे और कमी होगी तो 100 में से ही भी घटाते हैं या माइनस करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों बार वृद्धि हुई, अर्थात एक बार 15% की, एक बार 10% की, ठीक। अब एक बात, अब कहने का मतलब है कि 15% की अगर वृद्धि हुई है तो 100 में जब हम जोड़ेंगे 15 तो आ जाएगा 115%, यानी कि 115 लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन। और दूसरी बार 10% की वृद्धि हुई है तो 100 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110%। अब बटे 100 लिख देते हैं। अब बटे 100 इसलिए लिखेंगे, कहा है कि आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब भैया 100 होता है। अब करते हैं भैया इसको सॉल्व, ठीक। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10। अब 5 से 115 कटेगा 23 बार में, यानी कि 23 पंजे 115 होता है। अब इन दोनों का कर लेते हैं पहले गुणा, ठीक। 11 तिया 33 के 3, हाथ में लगा 3, 11 दूना 22, 3 25, यानी कि 253 बटे 2 यहाँ पर बचा है। अभी भी अब हमको करना पड़ेगा इसको सॉल्व, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम 2 से अगर 253 में अगर भाग करेंगे तो 2 करने 2 में से 2 जा भैया भेली। अब 5 यहाँ पे लिखेंगे, 2 दूना 4, 5 में 4 जा 1। अब यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 2 छक 12, 3 में से 2 जा 1। यहाँ पर लगेगा भैया दशमलव, तो यहाँ पे बढ़ाएंगे 0, 2 बचे 10, यानी कि अब पूरा ही कट चुका है, अर्थात 126.5%। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ही बोला, शुरू में ही बोला है कि परसेंटेज में कमी या वृद्धि 100 पर ही होती है। तो अगर अब हम यह देखेंगे 100 से ज़्यादा है। अब देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा, अर्थात अगर हम 100 घटाते हैं तो 5 में 0 जा 5, उसके बाद दशमलव, 6 में 0 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 में से 1 जा भेली, यानी कि इस आयत के क्षेत्रफल में 26.5% की वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अब यहाँ पे रूट क्यूब में 8 बटे, अब अंडर रूट में 16 भागे अंडर रूट में 100 बटे 49 मल्टीप्लाई बाई या गुणा का साइन, रूट क्यूब में 125। अब हमको इसी को सॉल्व करना है। अब एक बात, अब जैसे यहाँ पे रूट क्यूब में 8 है, अब रूट क्यूब में अगर 8 है तो रूट क्यूब से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 2, यानी कि 2 का क्यूब होता है भैया 8 बटे अंडर रूट में 16। अब अंडर रूट में अगर 16 दिया गया है तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है बटे 4।
भागे या डिवाइड का साइन। अब ये अंडर रूट में भैया दोनों संख्याएं लिखिए, यानी कि 100/49, अर्थात अब ये बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 10, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है बटे 49। अब 49 बाहर निकलेगा तो 7 आएगा, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे ये रूट क्यूब में 125 दिया गया है। अब रूट क्यूब में 125 है तो ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। लेकिन अभी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते हैं काहे कि यहाँ पे है डिवाइड या भाग का साइन, तो इसको हम बनाएंगे मल्टीप्लाई। इस प्रकार का क्वेश्चन जहाँ पे डिवाइड होता है, आप भैया क्लास 5th में पढ़े होंगे, 4th में ही शायद पढ़े होंगे। तो अब जब डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई बनाते हैं तो करते हैं इसका भैया रेसिप्रोकल, यानी कि 7 बन जाएगा न्यूमरेटर और 10 बन जाएगा डिनोमिनेटर, अर्थात हर गुणे 5। अब कर सकते हैं इसको हम सॉल्व, अर्थात 2 एक 2, 2 5 10, 5 से 5 कट जाएगा, 7 एक 7 बटे 4। अब 7/4 हमारा आंसर आया है, लेकिन अब 7/4 हमको दिखा नहीं रहा है, यानी कि सी वाला और डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ए और बी वाले जो ऑप्शन हैं मिश्र भिन्न में चेंज किए गए हैं, तो मिश्र भिन्न में हम भी चेंज कर लेते हैं, अर्थात 4 यही रहेगा डिनोमिनेटर में ही, हमको लेके आना है न्यूमरेटर या आंसर में 7, तो 4 एक 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 7, यानी कि एक सही 3/4 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं प्रिय विद्यार्थी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप सभी विद्यार्थी यही जाने की बात 1% नहीं, केवल हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि 3 पे पावर x प्लस 8 बराबर या इक्वल का साइन 27 पे पावर 2x प्लस 1 हो, तब x का मान होगा। अब एक बात पहले कहे का मतलब ही है कि क्वेश्चन को हम एक बार लिख लेते, यानी कि 3 पे पावर x प्लस 8 बराबर 27 पे पावर 2x प्लस 1। अब इस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर, आपको भी पता है, तो हम इसमें अब करेंगे क्या। कहने का मतलब ये है, अब आधार या बेस को हम किसी अगर छोटे से छोटे अगर पावर में ब्रेक कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो हमारा काम है पहले इसको ब्रेक करना या लिखना। अर्थात जैसे अगर हम जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 3 लिखा गया है, यहाँ पे 27 लिखा गया है। अब 3 तो भैया ब्रेक होगा नहीं, कहे कि ये खुदा सबसे छोटी संख्या है। अब 3 अगर हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन 27 को 3 के पावर में हम लिख सकते हैं। कहे कि इधर इक्वल का साइन लगा है तो दोनों तरफ संख्याएं समान होनी चाहिए, अर्थात अब 3 पे पावर x प्लस 8 बराबर, अब हम 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, यानी कि 3 का गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो 27 आएगा। पे पावर 2x प्लस 1 लिखा गया है, यानी कि 2x प्लस 1। अब इसको तो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद तब हम इधर आते हैं, यानी कि 3 पे पावर x प्लस 8 बराबर। अब आपको भी पता है कि जब पावर पे पावर होता है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। यानी कि अब 3 का गुणा एक बार 2x से होगा, एक बार 3 का गुणा ही 1 से होगा, ठीक। यानी कि 3 दूना 6x, उसके बाद प्लस का साइन 3 करना 3। अब इधर भी 3 है, यानी कि LHS की तरफ LHS की तरफ भी 3 है और RHS की तरफ भी 3 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा बचा x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3, ठीक। अब x को रहने देते हैं इधर। अब हम जब 6x को जब इधर लेके आएंगे तो भैया ये माइनस में आ जाएगा, कहा कि इधर प्लस में है। अब उसी प्रकार से प्लस 3 इधर ही रहने देते हैं। अब प्लस 8 लिखा गया है, अब प्लस 8 जब इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस 8 हो जाएगा। अब x में से अगर 6x को घटाएंगे तो आएगा -5x। अब माइनस का इसलिए आएगा कहा है कि बड़ी वाली संख्या के साथ में माइनस का साइन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बराबर का साइन, अब प्लस 3 -8। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा,
लेकिन माइनस का 5 आएगा। कहा कि बड़ी वाली संख्या के साथ में माइनस का साइन है, तो माइनस हम लगा देते हैं। अब माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो जब हम x का मान निकाल लेंगे तो 5 इधर ही रहेगा। अब इधर ये कर रहा है क्या, मल्टीप्लाई, तो इधर आके इसको करेगा डिवाइड, ये आपस में कटेंगे तो 1/1 बराबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि x का मान आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि इन संख्याओं में 30 का अंतर है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को भैया सॉल्व एक बार। अब अगर संख्याओं का अनुपात अगर 5:11 है, लेकिन आगे ई क्वेश्चन या ई प्रश्न में बोला है कि अंतर 30 है। अब इन्हीं संख्याओं का अगर अंतर 30 है तो कहने का मेरा मतलब ही है ना कि जो संबंध या जो रिलेशन बनाते हैं दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अगर संख्याओं का अगर अंतर अगर 30 है तो यहाँ पे ये जो संख्याओं का जो अनुपात है हम इनका अंतर ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात 11 में से 5 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 6 भैया बराबर है 30 के। अब हम 1 का जब मान निकालेंगे तो 30/6 करेंगे। अब 6 बचे 30, यहाँ पे 1 का मान 5 आ गया है। लेकिन ई बोला है क्वेश्चन में, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब बड़ी संख्या अगर बोला है तो सबसे बड़ा रेशियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 11 दिया गया, यहाँ पे 1 का मान 5 है, तो 5 में हम 11 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 11×5 = 55। अर्थात बड़ी संख्या हमारी 55 या 55 निकल करके आई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। बाकी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह क्लास बहुत छोटी है, लेकिन आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का सपोर्ट रहेगा तो 7 फरवरी तक कंटिन्यू चलेगा, वो भी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। और मैथ ही नहीं, हिंदी भी चलेगा और साइंस भी चलेगा। बाकी एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन का ट्रिक कैसा लगा। बाकी धन्यवाद।